हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ एसएसटी की, जिसकी हेडिंग है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, ये लेसन 1 में से दिया गया है बच्चों। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लिखा है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति और वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ काट दिए जाते हैं, अतः कागज़ को नष्ट ना होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है और एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बच्चों, कागज़ जो है वो पेड़ों से बनता है। ठीक, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध मनुष्य कर रहा है अपनी पूर्ति के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, बहुत सी चीज़ों में पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि लकड़ी की बचत हम करेंगे, जिससे कि कागज़ बनता है, और कागज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे कि पेड़ों की सुरक्षा होगी, पेड़ों को कम काटा जाएगा। पेट्रोल हम कम खर्च करेंगे, पेट्रोल की बचत करेंगे, हैं, तो क्या होगा, आगे के लिए हमारा पेट्रोल बचा रहेगा। नहीं तो ये एक सीमित साधन है, सीमित लिमिटेड चीज़ है, एक कभी ना कभी ये चीज़ ख़त्म हो ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और दूषित करता है, अंततः जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। देखो, आप जानते हो बच्चों, पानी और हवा भी हमारी दूषित हो जाती हैं। जब किसान पराली जलाते हैं तो हमारी वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और नदियों में, नालों में भैंसों गायों को नहलाना, कपड़े धोना, इससे क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है। आगे लिखा है, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट नहीं हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति के बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से, नियोजित तरीके से, ताकि लंबे समय तक हम इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। तो क्या करना चाहिए हमें, इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगर हम सब चीज़ों को बचा कर चलेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो इसका इस्तेमाल भी कर सकें, इस चीज़ का इस्तेमाल जो हमने किया है, तो फिर हम उसे बचा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। निर्देश में क्या लिखा है, प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए एक कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है, नीचे लिखें। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, आशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। ठीक है, अगर उसे पढ़ना ही है तो वो उसी कमरे की लाइट जला सकती है ना जिसमें वो पढ़ रही है। तो क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर इसी तरीके से लिखना है, उसी कमरे की लाइट जलाएं जिसमें बैठे हों। लिखा है सेकंड, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, सूखे पत्तों का, इससे हम खाद बना सकते हैं। तो सूखे पत्तों को खाद के रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑप्शन। अब थर्ड में क्या लिखा है इन्होंने, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। बच्चों, उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी की ज़रूरत है। तो क्या करना चाहिए, ब्रश करते समय नल बंद रखें। तो ये तो हो गए बच्चों इसके, ये आसान से क्वेश्चन जो दिए थे। आगे भी इसके क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सतत पोषण विकास से क्या समझते हैं, जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना योजना के साथ उसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, ताकि हम दीर्घकाल तक, यानी कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकें या लाभ उठा सकें, और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका उपयोग करने दे सकें। इसे कहते हैं सतत पोषण। ठीक है, इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? अब बच्चों इसका आंसर है ताकि इसे लंबे समय तक उपयोग कर सकें और अस्तित्व को बचा सकें। ठीक है, इसका भी आंसर बड़ा छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? पेट्रोल की कमी से यातायात प्रभावित होगा। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही कठिन हो जाएगा और जीवन की रफ्तार रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हो? तो इसका आंसर है बच्चों, संसाधनों के संरक्षण के लिए हम कागज़ को नष्ट नहीं होने देंगे, पेट्रोल और डीजल का उचित प्रयोग करेंगे और सूखे पत्तों को जलाने की बजाय मिट्टी में दबाकर खाद में बदल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।